अंग्रेजों ने तुम्हारे हजारों साल पुराने गुरुकुल इसलिए खत्म करवा दिए ताकि तुम मानसिक रूप से हमेशा के लिए हमारे गुलाम बन जाओ। मैं थॉमस मैकाले हूँ। 1835 में मैंने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा नीति बनाई जिसका असली मकसद सिर्फ काले दिखने वाले अंग्रेज बाबू पैदा करना था। मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक हूँ। मैंने मैकाले के कहने पर भारत की पुरानी शिक्षा, संस्कृति और प्राचीन भाषा को पूरी तरह से बदलने का आदेश दिया। हमारा मकसद तुम्हें ज्ञानी बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी फौज तैयार करना था जो खून से भारतीय हो लेकिन अपनी सोच से पूरी तरह अंग्रेज बन जाए। हमने तुम्हारे विज्ञान, गणित और आयुर्वेद को झूठा बताकर हमारी किताबें तुम पर थोप दी ताकि तुम अपने ही इतिहास और धर्म को भूल जाओ। हमने ऐसी शिक्षा दी जिससे तुम सिर्फ हमारे कारखानों और ऑफिस में काम कर सको और कभी भी अपना खुद का कोई बड़ा व्यापार खड़ा ना कर सको। आज भी तुम लोग हमारी बनाई हुई उसी शिक्षा व्यवस्था के नौकर हो। अब रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी है, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी है, मेटा के मार्क जकरबर्ग है, एप्पल के स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। आप जानते हैं सब में कॉमन क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में एक है। लेकिन एक और कमाल की चीज इन सब में कॉमन है, इन सब ने खुद को एक ट्रैप से टाइम रहते बचा लिया। इस ट्रैप का नाम है एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर ना कोई एजुकेशन बची है और ना ही कोई सिस्टम। स्कूल के बाहर जो जिंदगी इम्तहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेते। यही तो भाग है इंडिया में। अमीर की पढ़ाई अलग, गरीब की पढ़ाई अलग है। इनके बाद दोनों को एक ही रेस में दौड़ा रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने एक बेहद कमाल की बात बोली है कि आप इस देश में किसी भी स्कूल की किसी भी 8-9 साल के बच्चे या बच्ची से सीनियरिटी बनाने के लिए कह दो तो एक बनाएगा पहाड़, एक निकलता हुआ सूरज, एक शेप देगा दरिया का, एक पेड़, एक झोपड़, एक हवा में उड़ते हुए कुछ पंछी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी एज में ही क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ा चुकी है। आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो बच्चे निकल रहे हैं जैसे किसी फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकलती है? सब एक जैसी, एक ही ढक्कन, एक ही लेवल, एक ही टेस्ट। और भी नमूना देखिए, हम 3 इडियट जैसी फिल्मों को पसंद करते हैं। आमिर खान सिखा रहे हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम अपने बच्चे को आज भी परसेंटेज लाने पर प्रेशर दे रहे हैं। और कुछ तो सीखो। नहीं भरना मुझे फॉर्म, मत भरो। नहीं करनी ITI, नहीं करो। जो मन करता है वही करो। असल जिंदगी में आज भी वही वायरस बने हुए जो कहता है कि लाइफ इज ए रेस, और जो लोग सेकंड आते हैं उन्हें कोई याद ही नहीं करता। अगर तेज नहीं भागोगी तो तुम्हें कोई कुचल के आगे निकल जाएगा। दोस्तों, पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई। जरा स्क्रीन पर देखिए, 100 साल पुराना टेलीफोन और आज का ये स्मार्टफोन, 100 साल पुरानी गाड़ी और ये आज का टेस्ला गाड़ी। जमीन और आसमान की फर्क है। लेकिन अब जो ये देखिए, ये 100 साल पुराना क्लासरूम और ये आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग दिमाग वाले लड़कों को एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। जो सिस्टम पिछले 100 साल में खुद को नहीं बदल पाया, वो हमारे बच्चे को इस बदलती दुनिया के लिए क्या खाद तैयार करेगा। बहुत संघर्ष से पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पर पढ़कर अभी तक मैंने पढ़ा है और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख कर कह रहा था कि इंसान जीनियस है, लेकिन अगर एक मछली को इस बात पर जज करे कि वो पेड़ पर कितना तेजी चढ़ सकती है तो मछली पूरी जिंदगी में खुद को बेवकूफ़ मानकर जीती रहेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कह रहा है। वो मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रहा है, हाथी को उड़ने के लिए कह रहा है और शेर को घास चरने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। आपको 5000 साल पीछे लेकर चलता हूँ। महाभारत के कालखंड में तो वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी थी। अर्जुन को तीर चलाने की, भीम को गदा चलाने की, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा सोचिए, अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते तो धनुष भी चला और साथ में तुझे गदा का मास्टरी भी हासिल करनी है। अगर तो गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया तो बेवकूफ कहलाएगा। तो क्या अर्जुन कभी दुनिया का सबसे धनुर्धर बन पाते? कभी नहीं। अगर वो भीम को कहते कि तेरा भाई कितना अच्छा धनुष चलाता है तो भी धनुष चलाना ही नहीं आता, सारा दिन गदा उठाकर घूमता रहता है, तो क्या भीम कभी काबिलियत का सही उपयोग कर पाते हैं? कभी नहीं। दोस्तों, हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारा हर इंसान अलग अलग है। वो समझते थे कि मछली पेड़ पर कभी नहीं चढ़ सकती। सबकी काबिलियत अलग होती है, सबका हुनर अलग होता है और इसी के हिसाब से सबकी परवरिश की जाती है। यहाँ एक ही लाठी से सभी को हाके जा रहा है।
आप जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिताजी जबरदस्ती टेक्नोमेट्री और हिस्ट्री रटने के लिए कमरे में बंद कर देते तो क्या आज वो क्रिकेट का भगवान मिलता। अगर लता मंगेशकर को केमिस्ट्री और एक वेस्टर्न याद करने पर मजबूर किया जाता तो क्या आज वो आवाज़ पूरी दुनिया में कहीं गूंजती। कभी नहीं। एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश जिस आदमी ने किया है उसका नाम था लॉर्ड मैकलॉय। साल था 1835। हम गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि हमें एक ऐसी क्लासरूम तैयार करनी है जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर दिल और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरु हम अंग्रेजों ने तुम्हारे हजारों साल पुराने गुरुकुल इसलिए खत्म करवा दिए ताकि तुम मानसिक रूप से हमेशा के लिए हमारे गुलाम बन जाओ। मैं थॉमस मैकाले हूँ। 1835 में मैंने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा नीति बनाई जिसका असली मकसद सिर्फ काले दिखने वाले अंग्रेज बाबू पैदा करना था। मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक हूँ। मैंने मैकाले के कहने पर भारत की पुरानी शिक्षा, संस्कृति और प्राचीन भाषा को पूरी तरह से बदलने का आदेश दिया। हमारा मकसद तुम्हें ज्ञानी बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी फौज तैयार करना था जो खून से भारतीय हो लेकिन अपनी सोच से पूरी तरह अंग्रेज बन जाए। हमने तुम्हारे विज्ञान, गणित और आयुर्वेद को झूठा बताकर हमारी किताबें तुम पर थोप दी ताकि तुम अपने ही इतिहास और धर्म को भूल जाओ। हमने ऐसी शिक्षा दी जिससे तुम सिर्फ हमारे कारखानों और ऑफिस में काम कर सको और कभी भी अपना खुद का कोई बड़ा व्यापार खड़ा ना कर सको। आज भी तुम लोग हमारी बनाई हुई उसी शिक्षा व्यवस्था के नौकर हो। अब कमेंट सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मोकले को नौकर चाहिए था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए लेकिन इंग्लिश को वहीं पे छोड़ के चले गए और आज भी हमारे स्कूल के सिलेबस में बह रहा है। आज भी हम एक ऐसे क्लर्क पैदा कर रहे हैं बस एक ही फाइल की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। लॉर्ड मैकलॉय का मकसद था कि जो कैडर नहीं करना, उनका मकसद था कि भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना है। हमारे पूर्वज बेहद समझदार थे दोस्त। वो समझते थे कि गुरुकुल में शिक्षा का मतलब रट्टा मारना नहीं था। वहाँ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था। संगीत की एजुकेशन भी दी जाती थी। राजनीति शास्त्र से लेकर व्यापार तक सब सिखाया जाता था। हर बच्चे को कैरेक्टर के निर्माण कराया जाता था। सबसे अहम बात, हर बच्चे को उसकी नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। हमने वो सब छोड़ दिया और जनता की अपनाया एक ऐसा क्रेडिट सिस्टम जो कहता है कि अगर आपने 95% मार्क्स आया तो आप भगवान है और अगर 40% आए तो कचड़ा हो आप। हम उस रामानुज के देश से हैं जो कॉलेज में फेल हो गए थे क्योंकि उसका मन सिर्फ मैथ में लगता था। आज का सिस्टम रामानुज साहब को चपरासी की नौकरी भी शायद नहीं देता। हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहाँ एक कागज का टुकड़ा तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं। एक ऑनेस्ट आपसे सवाल पूछता है, सच सच मुझे बताना, दिल पर हाथ रखकर, क्या कॉलेज ने आपकी सही तरीके से कम्युनिकेशन स्किल सिखाई है? क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है, सुनना कैसे होता है, कोई नहीं सिखाता। प्रॉपर सेल कोई कॉलेज नहीं सिखा रहा है। और नेगोशिएशन कैसे की जाती है, कोल्ड कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है, रिजेक्शन और हैंडल कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज किसको बोलते हैं, कोई नहीं सिखाता। फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं भी नहीं दी जाती है कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पैसों को कहाँ लगाया जाता है, कहाँ बचाया जाता है। कौन सिखा रहा है बच्चों को कि इंसान अपने कमाने की वजह से अमीर होता है, गरीब नहीं होता, बल्कि अपने खर्च की आदत से वह अमीर और गरीब होता है। बच्चों को कौन बता रहा है कि कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाया जाता है, इन्फ्लेक्शन को कैसे हराया जाता है, जिंदगी में सही मायने में क्या सेंट है, क्या लायबिलिटीज। कौन बता रहा है बच्चों को कि फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर कोई स्कूल और कोई कॉलेज में कुछ भी नहीं है। वो टीम बिल्डिंग की कोर्स है, टीमें काम करती है, टीमें बनाती कैसे हैं, कोई नहीं सिखा रहा। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में रिक्रूटमेंट के बाद सभी स्किल चाहिए होती है जो प्रैक्टिकल होती है। मैं खुद देख रहा हूँ बड़े बड़े कंपनीज को, वहाँ HR के लोग जब फ्रेश हायरिंग करते हैं ना तो 100 रिज्यूमे में से 10 को बुलाते हैं। उन कैंडिडेट्स को देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कैंडिडेट अपनी बात ठीक से रख पा रहे है या नहीं, उसका लाइफ में लेकर एटीट्यूड कैसा है, सीखने की भूख है या नहीं, मेहनत करना चाहता है या नहीं, या पहले के दिन ही बॉस बनना है उनको। HR के मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट एम्प्लॉयबल ही नहीं है,
और यह बात सच है। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 पर नजर डालें तो हमारे देश में 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट नौकरी पाने के लायक ही नहीं। डिग्री हाथ में है, आंखों में सपने, माँ बाप का सीने गर्व से चौड़ा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है तो रिजेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि कई कॉलेज या सिलेबस आज भी पत्थरों के ज़माने के हो गए हैं, जबकि दुनिया एआई और रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। जानते हैं जर्मनी में सिस्टम क्या है? उनको बोलते हैं कि डबल एजुकेशन। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, साथ में कंपनी में भी काम भी करता है। रिजल्ट वहाँ का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 5% से भी कम है। और हम अपने बच्चे को 22 साल की उम्र तक बुक्स में बंद रखते हैं, फिर बाहर निकालते और कहते हैं कि जा दुनिया जीत। वो बच्चा बाहर जाता है और पाता है कि दुनिया कब की बदल चुकी है। उसे किसी ने बताया नहीं कि 90 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट और 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट दोनों बेरोजगार। फर्क बस इतना है कि 90% वाले को थोड़ा ज़्यादा समय लगा यह समझने में कि वह बेरोजगार है। भारत में हर साल 14,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 14,000 यानी कि 40 मासूम जिंदगी रोज हमारे हाथ से निकल जा रही है। और यह आंकड़ा 35% की रेट से हर साल बढ़ रहा है। कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हाथों में डिग्रियां गलत हैं, हो मेहनत रहा है, हुनर जिस है, पर वार लेवल का लेकिन काम रोजगार करने की नहीं है। जरूरत है। मुझे एक लगता युवा है कि जब हम नौकरी की बच्चे को तलाश में जिंदगी दर-दर जीना भटकता नहीं है, तो सिर्फ उसका सिखा रहे नहीं, हैं, हम उसके उन्हें एक पूरे ऐसी परिवार का रेस में दौड़ा रहे हैं जिसकी जिंदगी कोई फिनिशिंग लाइन ही नहीं है। क्या करेगा? आपको कैसे पता होगा कि ITI नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? कभी उससे पूछा इसका क्या मन है काम करने का? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है। स्कूल और घर उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसकी खराब कर रहे हैं। स्कूल उसे एक ऐसे सिलेबस के पिंजरे में बंद कर रहे हैं जहाँ मार्क्स के अलावा कुछ और सोचना गुनाह माना जाता है। हम अपने झूठे सोशल स्टेट पर चक्कर में नन्हे से दिमाग को एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ा देते हैं जो काबिलियत इंसान नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी नौकर बनाकर बाहर फेंक देते हैं। मुझे यह नहीं समझ में आती है कि इंजीनियरिंग बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अरे हंसेंगे लोग। पहले लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन जरा सच बताइए कौन कौन नवाब है? वो नवाब जो 20 साल तक स्कूल में और कॉलेज में घिसाई करने के बाद हाथ में डिग्री लेकर 15,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, या वो नवाब जो बीटेक की डिग्री लेकर रेलवे स्टेशन पर चपरासी की नौकरी की लाइन में खड़ा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ साल पहले SSC MTS की भर्ती निकली। पोस्ट थी चपरासी की और सफाई कर्मचारी की। वैकेंसी थी लगभग 11,000। जानते हैं फॉर्म कितने भरे गए? सोचिए 55 लाख। SSC की MTS भर्ती के 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और दुख की बात यह नहीं कि भीड़ ज़्यादा थी, दुख की बात यह है कि उस लाइन में BTech MTech और MBA वाले अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर खड़े थे। सोचिए हम तरक्की की बातें करते हैं लेकिन हकीकत क्या है? हम उन डिग्रियों को छाप रहे हैं जहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इस बीमारी का इलाज केवल व्यवस्था को कोशिश से नहीं होगा बल्कि अपनी सोच बदलने होंगे। हम डिग्री फर्स्ट माइंडसेट को बदलकर इसकी फर्स्ट अप्रोच अपनानी होगी। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे कुछ सजेशन है जो हमें कम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए। तुरंत अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले रटने वाली एजुकेशन को ख़त्म करनी होगी। आज भी ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में याद कराने पर जोर देते हैं, समझने पर नहीं। किताबें में यह डेफिनेशन है, किताबें में यही डेफिनेशन हुई। यहाँ अगर आपको पास होना है तो ये लिखेंगे कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। क्लासरूम में प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर फोकस करना चाहिए। आज की एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव मेमोरी टेस्ट नहीं बल्कि माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए। आज सिस्टम ओबीडियंट स्टूडेंट बना रहे हैं जबकि दुनिया को क्रिएटिविटी थिंकर चाहिए। दूसरी बात फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल से निकलने वाला हर एक बच्चे को यह पता होना चाहिए कि किसको खर्च करते हैं और किसको इन्वेस्टमेंट। उसे यह पता होना चाहिए कि फ़ोन कभी EMI पर नहीं लेना है। उसे यह पता होना चाहिए कि उस चीज़ को लोन पर लेने से पहले 100 बार सोचना है जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती है। उसे यह पता होना चाहिए कि हॉलीडे के दिन भूलकर भी कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लेना है। उसे यह पता होना चाहिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी हो सके शुरू करनी चाहिए। हमें उसे बताना होगा कि फ्यूजल का पैसा खर्च करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना है तुझे।
उसको यह पता होना चाहिए कि जिस पैसों का वो आंख बंद करके उड़ा रहे हैं उसी पैसे को कमाने के लिए उनके बाप के चेहरे का झुर्रियाँ आ गई। और मुझे लगता है कि स्कूल की अच्छी जगह नहीं है ये सब बातें बताने के लिए। मेरा ये मानना है कि जब हमारा बच्चा स्कूल से निकलते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेटेड हो, उसको खर्चे की कमाई के फंडामेंटल ABCD जरूर आ जानी चाहिए। इस उम्र में लर्निंग ज़िंदगी भर याद रखती है और ये बिल्कुल सही उम्र है ये सब सीखने के लिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्किल बेस्ड एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत में डिग्री होल्डर तो बहुत है लेकिन स्किल होल्डर के ना के बराबर है। स्कूल लेवल से ही आप कोडिंग, AI, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल जैसे स्किल मैंडेटरी शुरू करना जरूरी होता है, क्योंकि आने वाला टाइम स्किल इकोनॉमी का है और बच्चे को स्कूल से यह एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना होगा। हम बच्चे को नौकरी के लिए तैयार करते लेकिन जॉब क्रिएटर बनने की सोच नहीं रखते। बिजनेस सिमुलेशन प्रोजेक्ट स्कूल के लेवल पर चलना चाहिए। बच्चों को कैलकुलेटेड स्किल्स लेना सीखना चाहिए ताकि उनके मन से डर निकल जाए। फिर चौथी सीख, टीचर ट्रेनिंग, इसको रेगुलर करने की बहुत ज़रूरी है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बकलोल ही टीचर है, वो भी बिल्कुल अपडेट होने चाहिए, लेकिन कई जगह टीचर्स आउटडेटेड मेथड से ही पढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। मॉडल टीचिंग टूल से सभी टीचर इक्विप होने चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट टीचर हजारों नहीं लाखों जिंदगियां बदल सकता है। पांचवी चीज, इनोवेशन एंड लाइफ एजुकेशन को करिकुलम में शामिल करना चाहिए। भारत में बच्चे मैथ सीखते हैं लेकिन स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखते। मेंटल हेल्थ एजुकेशन के क्लासेस होनी चाहिए। आज की दौर की सबसे ज़्यादा मांग है छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। हमने तो अपने टाइम पर वर्ल्ड नहीं कम्युनिकेशन स्किल पर लगातार लेक्चर होने चाहिए, क्योंकि वह स्किल डिसाइड करती है कि आगे चलकर आपके सम्मान मिलेगा या अपमान। मेरा यह मानना है कि संवत 8th क्लास के बाद हर रोज एक पीरियड कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने का होना चाहिए। एक ही स्किल आपको दुनिया में लीडर बना सकती है। और भी कई सॉफ्ट स्किल है स्कूल और कॉलेज में करिकुलम में ऐड जरूर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक, सिविक सेंस से लेकर अपने रूट्स की और कल्चर तक बहुत कुछ है जो स्कूल कॉलेज लेवल से शुरू हो जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि लाइफ स्किल के बिना एजुकेशन अधूरी है और जिस दिन हम बच्चे को मार्कशीट से ज़्यादा उसके करेक्टर और क्रिएटिविटी पर प्राउंड करना शुरू कर देंगे, उस दिन से मुकालों का बनाया हर ढांचा खुद ब खुद ढह जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो पूरे देश में फैला दो, कोने कोने में शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और वहां पहुंच सके जहां मैं चाहता हूं। अगले किसी और वीडियो के साथ मुझे मुलाकात होगी, तब तक जरूर पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।